बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में हम लोग व्याकरण के अंतर्गत विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण की पुनरावृत्ति की जाएगी यहाँ पर। और इसमें इसको समझने के लिए सबसे पहले उदाहरण के माध्यम से जानेंगे कि विशेषण क्या है और किसे कहते हैं और इसके भेद क्या हैं और भेदों की परिभाषा जानेंगे। तो जैसे कि लाल कार खड़ी है, लाल कार खड़ी है, तीन कबूतर उड़ रहे हैं, तीन कबूतर उड़ रहे हैं। अब यहाँ पर दो उदाहरण हम लोगों ने लिया है। लाल कार खड़ी है, तो ऊपर लिखे वाक्यों में लाल और तीन ये शब्द जो है कार और कबूतर की जो है के बारे में उसकी विशेषता बता रहे हैं कि कितने कबूतर हैं और कार कैसी है। तो ऐसे शब्द विशेषण कहलाते हैं। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो शब्द यहाँ पर विशेषण की परिभाषा के अंतर्गत यहाँ पे लाल और तीन जो है ये विशेषण है। और विशेषण की परिभाषा हम लोग जानेंगे। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध कराते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण को समझने के लिए विशेष्य को समझना ज़रूरी होता है। तो विशेष्य वह होता है, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो विशेष्य को जानना ज़रूरी होता है कि विशेष्य क्या है। तो विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि लाल कार, तो लाल शब्द जो है वो विशेषण है और ये किसकी विशेषता बता रहा है? कार की। तो कार विशेष्य हो गया। तो इस तरह से लाल कार में लाल जो है ये विशेषण है और ये कार की विशेषता बता रहा है। तो कार जो है वो विशेष्य हो जाएगा, कार विशेष्य हो जाएगा और लाल जो है ये विशेषण हो जाएगा। तो इस तरह से विशेषण और विशेष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों में वचन और ये एक ही होता है। लाल कार खड़ी है और अब यहाँ पर इसमें लाल कार जो है लाल विशेषण है और कार विशेष्य है। और अब हम लोग जानेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के भेद।
विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। जिसमें कि पहला है जिसमें गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, और दूसरा है गुणवाचक के बाद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। इसमें 2 भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक। और अब यहाँ पर तीसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। इसमें भी 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित, इसके आगे संख्यावाचक विशेषण जोड़ना है। निश्चित और अनिश्चित, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। और अब इसमें अंत में है गुणवाचक परिमाणवाचक। परिमाणवाचक के 2 भेद हैं और अंत में है यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। तो ये है विशेषण के भेद। सबसे पहले हम लोग गुणवाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। तो गुणवाचक विशेषण, जैसा कि गुणवाचक विशेषण के बारे में यहाँ हम लोग जानेंगे कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि असीम बुद्धिमान बालक है। असीम नाम है एक बालक का और असीम बुद्धिमान बालक है, और झंडे में केसरी, सफ़ेद और हरा रंग है। तो यहाँ पर रूप, रंग, गुण, दोष, आकार, अवस्था आदि का जो बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर कुछ प्रमुख गुणवाचक विशेषण के बारे में बताया गया है, जिसमें से है गुण, जिसमें स्नेह, अच्छा, बुद्धिमान, समझदार, होशियार, कुशल, सच्चा, दानी, चतुर आदि, ये सब गुण हैं। और दोष जैसे कि मूर्ख, आलसी, बुरा, दुष्ट, बेईमान, कायर, घमंडी आदि ये दोष हैं। और रंग रूप जैसे कि काला, गोरा, हरा, गुलाबी, सफ़ेद, भूरा, गेहुआ, लाल, नीला आदि, तो ये जो है वो रंग रूप है। और आकार जैसे कि लंबा, चौड़ा, गोल, चपटा, चौरस, सीधा, टेढ़ा आदि। और अवस्था जैसे कि बलवान, स्वस्थ, रोगी, दुबला, पतला, गरीब, अमीर, जवान, बूढ़ा, सच्चा आदि। और स्थान देशी, विदेशी, बाहरी, ग्रामीण, शहरी, भारतीय, बिहारी आदि स्थान हो गया। तो समय जैसे प्रातःकालीन, साप्ताहिक, वार्षिक, दैनिक, संध्या, सायं, रात्रि, प्राचीन और नवीन, ये सब जो है वो सब समय को बताने वाले विशेषण हैं। और स्वाद जैसे खट्टा, मीठा, कड़वा, फीका, मधुर आदि। और स्पर्श जैसे कठोर, नरम, कोमल, चिकना, खुरदुरा, मुलायम आदि, ये सब विशेषण हैं। तो गुणवाचक विशेषण जो है वो जो शब्द, संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं।
और अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषणों से इसमें परिमाणवाचक विशेषण हम लोग यहाँ पर एक एक विशेषण को लेकर उसके बारे में जानेंगे। पहला यहाँ गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के या सर्वनाम के गुण दोष रंग आकार अवस्था आदि, गुण दोष रंग रूप आकार अवस्था आदि का बोध कराते हैं। वे गुणवाचक विशेषण उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि खट्टा, मीठा, आम। यहाँ आम की विशेषता बताई जा रही है कि वो मीठा है। और इसी तरह से यहाँ पर हम लोग दूसरा विशेषण का भेद देखेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। जिन संज्ञा शब्दों से जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के माप तौल का पता चले उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा और 5 किलो चीनी। तो यहाँ पर 2 मीटर कपड़ा, इससे नाप का पता चलता है कि कपड़ा कितना है, 2 मीटर है। और 5 किलो चीनी, चीनी कितनी है, उसके जो है परिमाण का, नाप तौल का पता चलता है। तो 5 किलो चीनी है। तो परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित माप तौल का पता चले उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 2 किलो चावल। अब यहाँ 2 किलो ये निश्चित है। दूसरा जो विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। अब जैसे यहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है तो 2 किलो चावल। 2 किलो शब्द जो है ये निश्चित परिमाणवाचक है कि नाप पता है कि वो 2 किलो। और अनिश्चित में जैसे कि अनिश्चित में कुछ फल अगर हम लिखते हैं तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। तो इस तरह से अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित मापतौल का पता चले उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 2 किलो चीनी या 2 किलो अनाज या 2 मीटर कपड़ा। तो इस तरह से यहाँ पे ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित मापतौल का पता नहीं चलता उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि चाय में थोड़ी सी चीनी डाल दो, तो थोड़ी सी या कुछ फल खाने के लिए दे दो। तो कुछ शब्द जो है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का है कि उसका कोई नाप तौल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे
संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो संख्यावाचक विशेषण वह है जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 4 पंखे हैं, तो यहाँ पे विद्यालय में 20 कमरे हैं, तो 4 पंखे हैं, तो 4 की संख्या जो है वो निश्चित है। तो यहाँ पे 4 जो है वो संख्या निश्चित है। और अनिश्चित में जैसे कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ बच्चे शब्द से पता चलता है कि अनिश्चित संख्या है, संख्या नहीं पता है, वो कुछ भी 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और उससे अधिक भी हो सकते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और निश्चित संख्यावाचक विशेषण उसे कहते हैं जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का पता चले, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कमरे में 2 खिड़कियां हैं और गमले में 2 फूल लगे हुए हैं। और निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जो है वो कई तरह से, जैसे कि 2, 4, 10, पहला, दूसरा, दुगुना, तिगुना और दोनों, तीनों, पाँचों, 1, 1, 2, 2, हर तीसरे, हर छठे, जहाँ पर संख्या आएगी वो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का पता नहीं चलता, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि टोकरी में कुछ टॉफ़ियाँ हैं और बाग में कुछ लोग घूम रहे हैं, तो कुछ शब्द से और कुछ टॉफ़ी से संख्या का पता नहीं चलता है, तो उसमें 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो ये कुछ जो है वो अनिश्चित संख्यावाचक है। और अब हम लोग यहाँ पे चौथा सर्वनाम शब्द देखेंगे, सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो सार्वनामिक जो सर्वनाम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वो सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सार्वनामिक विशेषण के बारे में जानेंगे। सार्वनामिक विशेषण चौथा भेद है ये। जो सर्वनाम यहाँ पे जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। यहाँ पे यह शब्द जो है वो घर की विशेषता बता रहा है कि यह घर मेरा है। और वह महिला बुला रही है, तो वह महिला बुला रही है। तो यहाँ पे वह शब्द जो है वो सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सर्वनाम के 4 भेद हैं।
जिसमें से कि संख्यावाचक सर्वनाम और यहाँ पे विशेषण, जिसमें कि संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, इन दोनों के दो भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इस तरह से निश्चित अनिश्चित के आधार पर दो भेद हैं इनके। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।